सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हों, लड़का हो या लड़की, आपकी उम्र मात्र 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए और आपकी जो योग्यता है वो भी 10वीं 12वीं अलग अलग लेवल पर अलग अलग पोस्ट के अनुसार इसमें आपकी ली जाती है। जो भी युवा साथी पहली बार आर्मी अग्निवीर का फॉर्म डालेंगे, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, आर्मी अग्निवीर में आपकी उम्र सीमा क्या रहेगी, इसमें यह भी हम आपको बताएंगे और इसमें योग्यता जो है आपकी कितने % नंबर चाहिए 10वीं में और 12वीं में, ये भी बताएंगे। और हाइट कितनी चाहिए, लड़का हो या लड़की, पूरी जानकारी इस वीडियो में। और आप सबको पता भी चल गया होगा अखबार के माध्यम से भी कि इस बार आर्मी की जो भर्ती है उसमें कम से भी कम 60,000 से 80,000 के आसपास पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी कि तकरीबन अगर हम सीधा सीधा कहें, वैसे तो 64 से 70,000 के आसपास का अनाउंसमेंट है, लेकिन अभी अखबारों के माध्यम से जो करंट में डेट आ रही है, करंट में जो अपडेट आ रही है, उसमें 1 लाख भर्तियों का विज्ञापन दिया जा रहा है। तो मैं सभी, लड़का या लड़की कोई भी हो, आप सभी के लिए पूरी जानकारी लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिएगा। और आपको मैं बता दूं, इस नौकरी से बेहतरीन नौकरी आपके लिए हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन अब है नहीं। आइए पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं। जो भी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनके लिए खास वीडियो है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं। इस समय हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, दोबारा से सुन लो, लड़का या लड़की कोई भी हो, कोई भी फॉर्म डाल सकता है। लड़की भी डाल सकती है, लड़का भी डाल सकता है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों सेनाओं में इस समय अग्निपथ स्कीम है। तीनों में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है और 4 साल के बाद 75% को वहां से भेजा जाता है वापस। जब आपको 75% को वापस भेजा जाता है तो 12 लाख रुपए मिलते हैं आपको मात्र 4 साल के अंदर। ये आप पहले सोच लीजिएगा कि आप 4 साल के लिए जाना चाहते हैं या नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप 4 साल के लिए जा रहे हैं, आप अच्छा मेहनत करोगे तो आपको आगे परमानेंट भी किया जाएगा, ठीक है। देखिए, सभी देखेंगे, लड़का या लड़की कोई भी हो। तो इंडियन आर्मी की जो हमारी भर्ती है, जो भी युवा साथी भर्ती होना चाहते हैं रिक्रूटमेंट में, तो देखिएगा ये जो नई भर्ती है, इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है, वैसे तो अभी फिलहाल 1 लाख पदों की घोषणा हुई है। 1 लाख पदों पर क्या हुआ है साथियों, घोषणा हुई है। अब ये 1 लाख जो पद हैं, जिसको लेकर के लगातार इस विषय पर चर्चा चल रही है कि जी ये जो पद हैं, इनको मतलब फुल करने के लिए जो पूरी जानकारी है, ये आपके साथ में मैं यहां भी दिखाना चाहूंगा आपको कि 1 लाख पदों पर किस प्रकार से भर्ती है और कैसे कैसे आपको भर्ती देखने का मौका मिलने वाला है, ठीक है साथियों। ये देखेंगे आप यहां पर पूरी जानकारी, फिर मैं आगे आपको डिटेल भी समझा दूंगा। ये आप थोड़े से समय के लिए इसे देखेंगे। यहां पर 1 लाख सेना में जवानों की भर्ती जो होगी वो 1 लाख पदों पर होगी। भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीर जवान होंगे इसमें अब आपके भर्ती। तो 1 लाख पदों पर इस समय आपकी भर्ती है। 1 लाख पदों पर लड़का और लड़की कोई भी फॉर्म भरेगा। योग्यता की बात करेंगे तो देखो, ध्यान से देखना, जो भी बच्चे अग्निवीर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो भी बच्चे अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो आपके पास में कौन कौन से मौके हैं। एक तो है आपके लिए जीडी से भर्ती होने का, एक है ट्रेडमैन से भर्ती होने का, एक है क्लर्क से, एक है नर्सिंग से, और एक है साथियों आपका टेक्निकल से भर्ती होने का मौका। यानी आपके पास में कम से भी कम 5 तरीके हैं भर्ती होने के। 5 तरीके से आप भर्ती हो सकते हैं। अब आप ये देख लीजिएगा कि आपकी योग्यता इसमें किस में सूटेबल है। मतलब अगर आप जीडी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप कोई भी फॉर्म भरना चाहता है, आप 10वीं पास होने चाहिए और कम से कम 45% होने चाहिए, सारे सब्जेक्टों में मिला के 45%, नॉट लेस देन 30% फॉर जीडी। भाई एक बात ध्यान रखें, किसी भी विषय में अगर आप फेल हो गए हैं, किसी भी विषय में, बार बार कॉल मत करना, बार बार मैसेज मत करना, ध्यान से यही समझ लो, 10वीं क्लास में कितना, 10वीं पास आपने की हो, टोटल आपके 45% होने चाहिए और किसी भी विषय में 33% कम से कम होने चाहिए, 33% प्रत्येक विषय में, ठीक है। अब कोई बेवकूफ़ ऐसा भी होगा जो कॉल करेगा, मेरे मैथ में 27 रह गए, मैं फॉर्म भरूंगा या नहीं, नहीं भर सकते भाई। किसी भी विषय में 33 से कम नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ये पहले ही जान लीजिए, ठीक है। ट्रेडमैन के लिए, ट्रेडमैन में आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। क्लर्क,
अब जो बच्चा क्लर्क में फॉर्म भरेगा तो आपका 12th पास होना चाहिए 60% से, आपके 12वीं क्लास में 60% होने चाहिए। 10वीं क्लास से मतलब नहीं है क्लर्क में, कितना आपका 60% होना चाहिए 12वीं में, और इंग्लिश में होने चाहिए कम से कम 50%, इंग्लिश में कम से कम 50% होने चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट में आपने बायोलॉजी से 12वीं की होनी चाहिए, नर्सिंग असिस्टेंट में आपने 12वीं बायोलॉजी से की होनी चाहिए। और टेक्निकल के लिए, आर्मी टेक्निकल के लिए 12वीं पास जो आपने की हो वो पीसीएम से की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12वीं की होनी चाहिए, तभी आप जो है इसमें फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये तो रही योग्यता। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपकी आगे के प्रोसेस की, कि आगे इसमें क्या क्या है। मैं लंबाई पे भी बताऊंगा, हर चीज़ पे बताऊंगा। ऑनलाइन जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं फरवरी 2026 में, ठीक है, जनवरी में भी शुरू हो सकते हैं और फरवरी में भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे फॉर्म जो शुरू होंगे आपके जनवरी फरवरी में कभी भी शुरू हो सकते हैं, जनवरी के लास्ट में हो जाओ चाहे फरवरी में हो जाओ, फॉर्म आपके जनवरी फरवरी में भर जाएंगे। और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा अप्रैल और मई में होगा, अप्रैल मई में एग्ज़ाम होगा। मतलब अब हमारा दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी और जी मार्च, ठीक है, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में मान लो आपका एग्ज़ाम है, होता ही है हर बार। तो 1 2 3 4 4 महीने आपके पास में है। इन 4 महीने में अगर आपने बढ़िया तरीके से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी रहेगा कि सर 4 महीने में तैयारी कैसे करूं? तो 4 महीने तैयारी करने के लिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। आर्मी के लिए तैयारी करने के लिए 4 महीने की जो फीस है आपकी वो 30,000 है, जिसमें आपका खाना पीना रहना कोचिंग फिजिकल सारा कुछ रहेगा। इसी में सारा कुछ 30,000 में कितने 4 माह 4 महीने आपका सारा कुछ रहेगा, ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से फिर कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करता हूँ आपके रिजल्ट जो आएगा आपका, रिजल्ट ऑफ रिटर्न आपका जून में आएगा। कब आएगा? जून में। और फिजिकल जो होगा आपका वो कब होगा? जुलाई 2026 में। मतलब बढ़िया तैयारी अगर आपने कर ली तो सिलेक्शन अब की बार निश्चित हो जाएगा, और हर बार होता भी है, ठीक है। बहुत आसान है। डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी और आपकी लंबाई पे भी मैं आपको बताऊंगा। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देख लो, किसको कितनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की सुन लो, फिक्स है सब कुछ आपका। 1 अक्टूबर 2002, 1 अक्टूबर 2003, 1 अक्टूबर 2004, 2025 तक जो भर्ती हैं वो इस तरीके से हुई हैं। तो 2026 में भी आपकी जो भर्ती है 1 अक्टूबर 2005 से लेकर के कितना, 1 अक्टूबर 2005 से लेकर के 1 अप्रैल 2009 तक जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो फॉर्म भर पाएंगे। मतलब ध्यान से समझना, इसमें क्या करना है आपको, ये देख लेना कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद में अगर आप जन्मे हो तो आप फॉर्म भर पाओगे। इधर 1 अप्रैल 2009 से पहले आप जन्मे हो तो फॉर्म भर पाओगे। फिर भी किसी को डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताना कि जी मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। लेकिन आप ये कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना कि जी डेट ऑफ बर्थ बता दो। क्यों? अगर यार आप इन चीज़ों में भी उलझ रहे हो, हमको भी उलझाओगे तो हम कहाँ तक जवाब देंगे। आप खुद समझदार हो, सुबह से शाम तक इतनी कॉल और मैसेज, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं, देखेंगे ध्यान से, ये है आर्मी जीडी का सिलेक्शन जो है वो कैसे होता है। क्वालिफिकेशन जो है आपकी पहले वो पूरी होनी चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। 50 क्वेश्चन होते हैं आपके जो 60 मिनट में आपको करने होते हैं। इसमें जब आपका रिटन हो जाता है फिर होता है फिजिकल, फिर होता है मेडिकल। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है मैं पहले भी बता चुका हूँ, 10वीं आपने की होनी चाहिए 50% से, 45% से। 10वीं में प्रत्येक विषय में 33% नंबर होने चाहिए, वह कुल 45% होने चाहिए सारे सब्जेक्ट में मिला के, ठीक है। और 100 नंबर का होता है भाई आपका रिटर्न, 100 नंबर का क्या होता है रिटर्न, और जी 100 नंबर का ही आपका क्या होता है फिजिकल। मतलब 100 नंबर का रिटर्न और 100 नंबर का फिजिकल, टोटल मिला करके 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 200 नंबर में से 175 तक आपकी कट ऑफ जा रही है, ये भी ध्यान रखना। ये मत सोच लेना कि फॉर्म भर के हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा इतनी आसानी से, मेहनत करनी पड़ेगी। 170 175 से नीचे कट ऑफ नहीं जा रही है बहुत सारे AR और ZRO पे, खास करके यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में।
फिजिकल टेस्ट होगा आपका। आर्मी जीडी में लड़कों की लंबाई रहेगी 170 सेंटीमीटर और जिसमें आपको 77 सेंटीमीटर का सीना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। 1600 मीटर की रेस आपको 5 मिनट 45 सेकंड में मारनी ही मारनी है, क्योंकि 6:15 का टाइम दिया हुआ है। ये 4th ग्रुप है, आपको जो टाइम मिल रहा है वो 6:15 का मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि 6:15 मिनट में रेस मार के मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कोई बिरला ही ऐसा होता है, 10-5 लड़के ही जो सिलेक्शन ले जाएं, क्योंकि रिटर्न में पूरे में से पूरे ही करके आने हैं। 50 में से जो 45 क्वेश्चन करके आएगा वही सेलेक्ट होगा, और 50 में से 45 क्वेश्चन करने इतना आसान है नहीं। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान रखें। 6:15 का तो टाइम आप अपने दिमाग में लेके मत चलो, 5:45 भी छोड़ो भाई। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपका जो टाइम है 4:55 का टाइम घर पे होना चाहिए, घर पे 4:55 का टाइम होना चाहिए, ताकि आप एक्सीलेंट मार सको 100 नंबर में। एक होगा आपका डिच, एक गड्ढा होगा 9 फीट का, वो कूदना होगा। एक इस तरीके से जिग जैग होगा जिसपे आपको चलना होता है, बैलेंसिंग, ठीक है, चलना होता है। आगे मैं बात करूं आपकी गर्ल्स के लिए। गर्ल्स अगर आर्मी में जाना चाहती हैं तो 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लड़कियों का वजन 47 किलो से 57 किलो होना चाहिए। लड़कियों की 1600 मीटर की जो रेस है 7 मिनट 30 सेकंड में मारोगे तो ग्रुप फर्स्ट की लगेगी, और 8 मिनट्स में मारोगे तो ग्रुप 2 की लगेगी। लॉन्ग जंप आपकी 10 फीट ओनली क्वालिफाई, हाई जंप 3 फीट ओनली क्वालिफाई। लड़कियों का फिजिकल भी अच्छा आपको देखने को इसमें मिल जाता है। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हर प्रकार की जानकारी आपको अग्निवीर से संबंधित हमने दे दी है। ये भर्ती होने का आपके पास में सुनहरा अवसर है, क्योंकि 1 लाख भर्ती आपको कम से भी कम देखने को मिलने वाली है। 1 लाख की बजाय अगर 64,000 70,000 जो भी है, इतनी भी बहुत है साथियों। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।